Hi guys, this is Bharti and welcome to my channel Dream Maths and today in this class हम डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट्स लॉ फॉर्म ऑफ अ लाइन। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर स्ट्रेट लाइंस जिसमें हमने क्या देखा, स्लोप क्या होता है, इंटरसेप्ट्स क्या होता है और उनसे रिलेटेड इक्वेशन ऑफ लाइंस की थी। आज जो हम इक्वेशन करने वाले हैं पॉइंट्स लॉ फॉर्म बहुत ईजी है। अगर अभी तक आपने 1 2 3 पार्ट्स नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है स्ट्रेट लाइन चैप्टर्स की, अपना सीरियल ऑर्डर में वीडियोस देखो और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करो। ठीक है, अब आज का टॉपिक क्या है, पॉइंट्स लॉ फॉर्म ऑफ अ लाइन। नेम खुद बता रहा है कि जो आज हम इक्वेशंस निकालने वाले हैं ना स्ट्रेट लाइन की, उसमें एक पॉइंट दिया होगा, उसमें स्लोप दिया होगा, ये दो चीजें दी होंगी, उसकी हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे। देखो कैसे, सपोज किसी ने मुझे पॉइंट दिया है x1 y1 एंड स्लोप दिया m। अब बोल रहे हैं इसके लिए इक्वेशन बताओ कैसे हम स्ट्रेट लाइन की निकाल सकते हैं। बहुत इजी है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। जो मैंने आपको नोटबुक बनवाई थी उसमें नेक्स्ट पॉइंट ये लिखो। जिन्होंने प्रीवियस पार्ट देखा उनको पता है कि मैं कैसे पॉइंट वाइज नोट करवा रही थी। तो उसमें हेडिंग डालो पॉइंट्स लॉ फॉर्म ऑफ अ लाइन। नाम याद रहता है या नहीं कोई जरूरी नहीं है, आपको ये याद होना चाहिए कि जब आपको क्वेश्चन में एक पॉइंट दिया हुआ है, एक स्लोप दिया हुआ है, तब आपने ये वाली इक्वेशन लिखनी है। नाम नहीं याद रहता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फॉर्म याद रहनी चाहिए। एक पॉइंट एक स्लोप, तो इक्वेशन क्या बनेगी, दैट इज y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। आज की क्लास में 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं एंड 5 के 5 क्वेश्चन इसी फॉर्म के हैं, आपको अच्छे समझ आएंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। क्वेश्चंस के अंदर आपको y1 भी दिया जाएगा, x1 भी दिया जाएगा, m भी दिया जाएगा। हम इनकी वैल्यूज डालेंगे, y x एज इट इज रहने वाले हैं। जैसे कल की क्लास में हमने देखा था x y की वैल्यूज नहीं, हमें x1 y1 मिलेंगे। क्लियर है चीज, दोबारा से एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। मेरे पास x1 y1 भी होगा, m भी होगा, मैं इसको किस में डालूंगी, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 में मुझे अपनी इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी। क्वेश्चंस देखते हैं, उससे अच्छे से क्लियर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अच्छा, किसी पॉइंट से पास हो रहा है, दैट इज -4 3 विद द स्लोप 1/2। स्लोप भी डायरेक्टली दे दिया, m क्या दिया हुआ है 1/2। अगर इस पॉइंट से पास कर रहा है, दिस इज x1, दिस इज y1। ये चीज क्लियर है। अब मेरे पास इक्वेशन क्या होती है, अगर एक पॉइंट दिया हो, एक स्लोप दिया हो, इक्वेशन इज y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन अगर मुझे एक पॉइंट और एक स्लोप दे दिया जाए। अब y माइनस y1 के प्लेस पे y1 डाल दो, दैट इज 3। y माइनस 3 इज इक्वल्स टू m के प्लेस पे m डाल दो 1/2, x माइनस x1 के प्लेस पे x1 डाल दो -4। इतना सा काम है जो आपको करना है। क्लियर है ये चीज। ये क्या बन गया मेरे पास, y माइनस 3 मैं एज इट इज नोट कर रही हूँ, x माइनस -4। यही था, एक बार चेक कर ले, बिल्कुल सही। जब आप अपनी नोटबुक में भी अगले पेज पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, एक बार प्लीज चेक किया करो कोई मिस्टेक ना किया आपने। ठीक है, नाउ y माइनस 3 इक्वल्स टू 1/2। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस x प्लस 4। अब उसके बाद क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर आप सिंपली कह दो यहाँ पे ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 2 इंटू y माइनस 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 4। इतना सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा। ये 1 आगे लिखना था, लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 इंटू एक्स प्लस 4 ही होता है। ये चीज क्लियर है, चले आगे। नाउ यहाँ पे 2y माइनस 6 इज इक्वल्स टू x प्लस 4। अब इसको क्या कहा था कल मैंने, वहां पे सबको शिफ्ट कर दो जहां पे x पॉजिटिव है। यहाँ पे मेरा x पॉजिटिव है, तो मैं y वाले सारे कहाँ ले आऊंगी, राइट हैंड साइड में। ये चीज क्लियर है। आपको सारे वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स एक साइड पे लाना होता है, दूसरी जगह 0 बनाना होता है। आप कैसे शिफ्ट करेंगे, कहाँ शिफ्ट करेंगे, जहां पे x पॉजिटिव हो। समझ आई ये चीज। सो इट विल बी 2y माइनस 6x प्लस 4 है, मैं इसको लिख रही हूँ 0 इज इक्वल्स टू x प्लस 4 माइनस 2y प्लस 6। ये इधर आके माइनस हो गया और ये क्या हो गया, प्लस। दैट विल बी 0 इज इक्वल्स टू x माइनस 2y प्लस 10। आप इसको ऐसे लिखो या फिर x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0 लिखो, एक ही बात है। ठीक है, आप 0 इक्वल टू दिस लिखो या दिस इक्वल टू 0, एक ही बात है। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये आपके पास क्या बन गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन। अगर आप x नेगेटिव भी रखते कोई गलती ना होती, बट हम यही फॉलो करते हैं कि x को पॉजिटिव रखा जाए। सारी बुक्स भी यही फॉलो करती हैं, जो आपको आंसर्स मिलेंगे कि x को पॉजिटिव रख के इक्वेशन बनाई जाए।
क्लियर है चीज? सो आंसर इज x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। मुश्किल नहीं है, आसान है अगर हम साथ साथ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है जी, विच पासिस थ्रू द पॉइंट। एक पॉइंट दे रखा है जिससे ये पास होती है, वो पॉइंट क्या है 2 9। मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जब आपको एंगल दिया जाए इट मींस वो आपसे स्लोप चाहते हैं, वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो स्लोप विल बी m इज इक्वल्स टू tan थीटा, दैट विल बी tan 45। यहाँ से आंसर क्या आएगा 1। ये पासिंग पॉइंट है, ये आपके पास स्लोप है, आपके पास स्लोप भी है पासिंग पॉइंट भी है। अगर आपके पास हो दोनों मतलब स्लोप भी पॉइंट्स भी, तो इक्वेशन क्या लगती है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये आपको पता है, दिस इज x1, दिस इज y1 और ये क्या है मेरा m है। पुट करेंगे और इक्वेशन निकालेंगे। मैं आपको ये करके बता रही हूँ कि जब पुटिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस करते हैं उसको सिंप्लीफाई बनाने के लिए उसकी प्रैक्टिस आपको हो जाए, इसलिए मैं ये क्वेश्चन भी करके बता रही हूँ। ठीक है, तो पॉइंट्स क्या है 2 9 एंड m क्या है दैट इज 1। सो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। मेरे साथ साथ करो, आपको अच्छे से समझ आएगा। y माइनस 9 इक्वल टू 1 x माइनस 2, दैट इज y माइनस 9 1 इंटू एक्स माइनस 2 को x माइनस 2 ही लिखते हैं। मैं सब इधर ला रही हूँ क्योंकि मेरा x पॉजिटिव है, सो इट विल बी y माइनस 9 इक्वल टू एक्स माइनस 2, पहले एज इट इज नोट किया। 0 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 माइनस वाई प्लस 9। ये इधर आके नेगेटिव हुआ, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, दैट विल बी x माइनस वाई। ये 9 माइनस 2 इज 7 प्लस 7, 0 इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस 7 ऐसे लिखो, या फिर x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0 लिखो, ये एक ही बात होती है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। इक्वेशंस निकालनी बहुत ईजी है अगर आपको कंसेप्ट समझ आ जाए। आपको नाम याद है कि नहीं, ये पॉइंट्स लॉ फॉर्म है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे 1 पॉइंट फॉर्म भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक पॉइंट होता है। लेकिन आपको ये जरूर याद होना चाहिए कि आपके पास अगर एक पॉइंट हो और एक स्लोप हो, इनसे इक्वेशन कैसे निकलती है, कैसे निकलती है बाय दिस इक्वेशन, बस ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको नहीं नेम याद कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म याद होनी चाहिए। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन intersecting the y-axis at a distance of 2 units above the origin and making an angle 30 डिग्री। ये क्या बोल रहे हैं, पहले तो एंगल पता लग गया, इट मीन्स मैं स्लोप निकाल सकती हूँ। m इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री एंड मैंने tan 30 की वैल्यू आपको लर्न करवाई थी, दैट इज 1/√3। m की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1/√3। स्लोप की बात तो होगी, अब बात करते हैं इस लाइन का क्या मतलब है। कहते हैं इक्वेशन निकालो लाइन की जो इंटरसेक्ट कर रही है वाई एक्सिस को। अच्छा, इंटरसेक्ट कर रही है वाई एक्सिस को, वो कैसी भी हो सकती है, मतलब हमें नहीं पता कैसे आ रही है लाइन। क्या है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन। जहां पे ये एक्स एक्सिस को सॉरी वाई एक्सिस को टच कर रही है ना, ये पॉइंट क्या है 2 है, उसने बोला है 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन, मतलब ये पॉइंट क्या है 2 है। आपको एंगल दे दिया, उससे हमने स्लोप निकाल लिया। ये हमें कह रहा है यहाँ पे लाइन मेरी पास करती हुई जा रही है। अगर इस पॉइंट से मेरी लाइन पास करती हुई जा रही है तो ये पॉइंट कौन सा होगा, वाई एक्सिस पे है, तो 0,2 होगा। मुझे एक बात बताओ, अगर ये लाइन यहाँ इससे पास करती हुई जा रही है वाई एक्सिस को टच करते हुए, एक्स एक्सिस का कुछ नहीं पता मुझे, ये लाइन कैसी भी हो सकती है, ऐसी भी फॉर्म हो सकती है, कैसी भी फॉर्म हो सकती है, लेकिन ये इस पॉइंट से पास कर रही है। इस पॉइंट को हमने, अगर मुझे पॉइंट पता लग जाए जहां से ये पास कर रही है, मुझे एक पासिंग पॉइंट और एक स्लोप ही तो चाहिए होता है। ये पॉइंट है क्या, अगर ये y पे 2 पे कट कर रही है, इस पॉइंट को 0,2 कहते हैं। y एक्सिस पे जो भी पॉइंट को टच करती हुई लाइन जाती है वो 0, जहां पे वो टच करती है वो कोऑर्डिनेट बनाती है, तो ये पॉइंट कौन सा होगा 0,2। राइट, क्लियर है ये चीज। तो मेरे पास पासिंग पॉइंट 0,2 है और मेरे पास स्लोप कितना आया था 30 था ना, दैट इज 1/√3। एक पासिंग पॉइंट आ गया और एक क्या आ गया 1/√3 आ गया, इसमें कोई दिक्कत। चले आगे, अभी बनेगा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, दैट इज y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1/√3 x माइनस 0। इसको सॉल्व करते हैं, आगे देखो, दैट इज y माइनस 2 1/√3 x, यहाँ पे 0 माइनस 0 चलो लिख देते हैं, अभी सॉल्व करेंगे। y माइनस 2, इस 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, ये बन गया x अपॉन √3। आप क्या करेंगे,
क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो आपके पास 1/√3 इंटू एक्स था ना, ये x/√3 बन जाता है, ठीक है, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, जीरो को वैसे ही नहीं वैल्यू। आगे देखो, दैट विल बी √3 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स, जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। नाउ आगे देखो, √3y माइनस 2√3 इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स इधर पॉजिटिव है ना, सबको इस साइड ले आओ, दैट विल बी एक्स माइनस √3y माइनस 2√3, यहाँ पे सॉरी प्लस आ जाएगा, इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस, और इधर इक्वल टू 0 बना। आप इसको ऐसे लिखो या फिर x माइनस √3y प्लस 2√3 इक्वल टू 0 लिखो, एक ही बात है ना, चाहे आप इसको इसके इक्वल दिखा दो, मतलब 0 को इसके इक्वल लिख दो, या इसको 0 के इक्वल लिख दो, एक ही बात होती है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, इससे पास कर रही है, सो दिस इज x1 y1, जिससे पास करती है ना वो x1 y1 होते हैं, ठीक है, पासिंग पॉइंट तो मिल गया। एंड पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स दिस, सपोज मुझे L1 लाइन की इक्वेशन निकालनी है, वो ये कह रहे हैं कि जिस लाइन की इक्वेशन आपने निकालनी है ना, वो इन पॉइंट से बनती हुई लाइन के पैरेलल आएगी। मान लो वो L2 लाइन है जो इन पॉइंट से बन रही है, 1 3 माइनस 3 1, मेरी L2 लाइन इन पॉइंट से पास कर रही है, और मुझे इक्वेशन चाहिए L1 की, और वो बोल रहे हैं कि L1 L2 के पैरेलल है। हमें पता है कि जब दो लाइंस पैरेलल होती है उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं, तो अगर मुझे L1 का स्लोप चाहिए मैं L2 का निकालूंगी, L2 का जो स्लोप होगा वही L1 का होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है कि मेरे पास जिस लाइन की इक्वेशन मुझे निकालनी है वो पैरेलल है इसके, इसमें कोई दिक्कत। क्लियर है चीज? नहीं क्लियर तो अभी हो जाएगी। देखो मुझे ये लाइन दी हुई कहाँ से पास हो रही है, 1 3 माइनस 3 1, मैं इसका स्लोप निकालूंगी, m इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 अपॉन माइनस 3 माइनस 1, दैट विल बी -2 अपॉन -4, ये क्या आ गया 1/2, मतलब इस लाइन का स्लोप क्या है 1/2। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जिस लाइन की इक्वेशन मैंने निकालनी है वो इसके पैरेलल है, मतलब उसका स्लोप भी कितना होगा 1/2, क्योंकि पैरेलल लाइन के स्लोप सेम होते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास m कितना हो गया 1/2, पासिंग पॉइंट क्या था 2 1, इसमें कोई दिक्कत। तो इक्वेशन निकाल सकते हैं y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 से। नाउ अब y माइनस यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज 1 इक्वल टू 1/2 x माइनस 1/2। अब इसको सॉल्व करना है, हमें इक्वेशन मिल जाएगी, करें सॉल्व। सो एज इट इज नोट कर लेते हैं y माइनस 1 1/2 x माइनस 2, इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें या फिर आप कह दो 2 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2y माइनस 2 इज इक्वल्स टू x माइनस 2। अब ये x पॉजिटिव है, सबको राइट हैंड साइड ले आते हैं, 0 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 माइनस 2y प्लस 2, 0 इज इक्वल्स टू x माइनस 2y, ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गए। नाउ नेक्स्ट इज इसको ऐसे लिखें या फिर ऐसे, एक ही बात है, पर हम हमेशा राइट हैंड साइड में 0 लिखते हैं। So this is the required equation. Now next question वो भी बहुत easy है, find the equation of the line passing through this, इससे पास कर रहा है, ठीक है, हमारे पास x1 y1 तो आ गया, and perpendicular to the line through the point this, अगर मुझे L1 की इक्वेशन चाहिए, वो ये कह रहे हैं कि L1 परपेंडिकुलर है L2 के, और जो L2 है वो पास कर रही है 2 5 एंड -3 6 से। इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल की क्लास में भी किया था। हमें L1 की इक्वेशन चाहिए, लेकिन हमें एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जिसकी आपको इक्वेशन चाहिए वो परपेंडिकुलर है किसी दूसरी लाइन के जो इससे पास कर रहा है, ये L2 इन दो पॉइंट से पास करती है, इसमें कोई दिक्कत। चलिए आगे, अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो सपोज इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा, ये प्रॉपर्टी हमें पता है। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, कल की क्लास में डिस्कस किया था, कल नहीं 1-2 दिन पहले जब स्लोप के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे वहां पे हमने ये चीज डिस्कस की थी। अब m1 तो पता नहीं, क्योंकि L1 कहाँ से हमें सिर्फ एक पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट से हम स्लोप नहीं निकाल सकते, तो L1 के लिए m1 नहीं निकल सकता, लेकिन L2 के लिए m2 निकल सकता है, क्योंकि इसके दो पॉइंट्स दे रखे हैं जहां से ये पास करती है। यहाँ से स्लोप क्या आएगा 6 - 5 अपॉन -3 - 2, दैट विल बी 1 अपॉन -5। जो ये L2 का स्लोप है वो मेरे पास 1 अपॉन -5 आ गया बाय द फॉर्मूला
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट। अब तक मैं मान के चल रही हूँ कि आपको स्लोप तो क्लियर है एटलीस्ट। चले आगे, तो -1/5 आ गया, देखो वैसे तो 1/-5 आया है, 1/-5 लिखो या फिर -1/5, एक ही बात है, ऊपर लिखो नेगेटिव या नीचे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं मान के चल रही हूँ m2 इज -1/5 इंटू m1 इक्वल टू -1। अब ये इधर मल्टीप्लायर है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड का मतलब जो नीचे है वो ऊपर, ये 5 नीचे है दैट विल ऊपर चला जाएगा, एंड जो न्यूमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा -1। जब आपके पास ऐसे p/q फॉर्म में हो तो अगर ये उधर जा रहा है तो 5 ऊपर चला जाएगा, -1 नीचे चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 से फर्क नहीं पड़ता, दैट इज 5, क्योंकि 1 इंटू 5 ही बनेगा। मतलब m1 क्या आ गया 5 आ गया। m1 5 आने का मतलब मेरे को पासिंग पॉइंट भी मिल गया, मुझे स्लोप भी मिल गया, मैं L1 की इक्वेशन निकाल सकती हूँ, इसमें कोई दिक्कत। तो पासिंग पॉइंट क्या है -3 5, m1 क्या आया मेरे पास दैट इज 5, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, y माइनस 5 इक्वल टू 5 x माइनस -3। क्लियर है चीज। अब इसको सॉल्व करना है, बस क्वेश्चन डन। हमारे पास क्या है y माइनस 5 इक्वल टू 5। अब यहीं पे वीडियो को पॉज कर दो और खुद से सॉल्विंग करके देखो क्या आपके पास वही इक्वेशन आती है जो मेरे पास है, ये जल्दी से कर दो। दैट विल बी y माइनस 5 प्लस 3, यहाँ पे y माइनस 5x प्लस 15, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, दैट विल बी 0 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 15 माइनस y प्लस 5। तो फाइनली क्या बनने वाला है, सो इट विल बी 0 इक्वल टू 5x माइनस y प्लस 20। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको कैसे लिखेंगे 5x माइनस y प्लस 20 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन इजी है, आपको स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए, वो आपसे चाहती क्या है। आप अच्छे से क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करो, एक बार मेरे साथ करो, एक बार खुद भी इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, अच्छे से होंगे। एक्सरसाइजेस ट्राई करो इसकी, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे कंसेप्ट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है कंसेप्ट, आपको अच्छे से समझ आया है, अब आप सारे क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे।